देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और उस पार्टी के सबसे कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव। कहने को तो ये सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चच्चा हैं, पर चच्चा को कई मौकों पर कभी दूसरी पार्टी तो कभी अपनों ने ही गच्चा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर चाचा शिवपाल यादव को कब और किसने किसने गच्चा यानी धोखा दिया। नमस्कार, IBC 24 यूपी यूके में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और सत्र के दूसरे दिन यानी कल विधानसभा में एक मजेदार वाकया हुआ जो काफी चर्चा में भी रहा। दरअसल मंगलवार को विधानसभा में नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सीएम योगी आदित्यनाथ से एक सवाल पूछा। सवाल के जवाब में सीएम योगी ने पहले तो माता प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष बनने की बधाई दी और फिर अपने चिर परिचित अंदाज में सपा नेता शिवपाल यादव पर तंज कस दिया। सीएम योगी ने क्या कहा, आइए आपको इस वीडियो में सुनाते हैं। नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। सीएम योगी के इस बयान का शिवपाल यादव ने भी तगड़ा जवाब दिया। हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है और हम लोग देखिए समाजवादी हैं और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। तो शिवपाल यादव ने बीजेपी में बीते कुछ दिनों से चल रही उथल पुथल पर योगी को घेरा और उन पर भी गच्चा देने का एक आरोप लगा दिया। दरअसल पिछले कुछ सालों में समाजवादी पार्टी के भीतर शिवपाल सिंह यादव को लेकर काफी उतार चढ़ाव भरा माहौल रहा। एक समय तो बात यहां तक पहुंच गई जब प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर विवाद हुआ और यादव कुनबे में दरार आ गई। इसके बाद शिवपाल ने अपनी अलग पार्टी तक बना डाली और अखिलेश यादव के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तब पारिवारिक माहौल में थोड़ा बदलाव हुआ और परिवार में एक बार फिर एकता बनती दिखी। तो चलिए आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने जो तंज कसा था वो किस बात पर कसा था और शिवपाल यादव को कब गच्चा यानी कि धोखा मिला। बात 2016 की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वहीं पार्टी की कमान अखिलेश के पिता यानी मुलायम सिंह यादव के हाथों में थी। 2017 में विधानसभा चुनाव होने थे और यहीं से पार्टी में दरार आनी शुरू हुई। टिकट को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी में कलह मच गई। अखिलेश और चाचा शिवपाल में लंबे समय से टकराव चल रहा था। अक्टूबर 2016 में एक सभा के दौरान सार्वजनिक तौर पर दोनों के बीच तू मैं भी हो चुकी। इसके बाद मुलायम सिंह ने बेटे अखिलेश यादव से सपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी छीनकर अपने छोटे भाई शिवपाल को दे दी। इसके बाद नाराज अखिलेश यादव का गुस्सा शिवपाल सिंह यादव पर फूटा और उन्होंने शिवपाल सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। कुछ समय बाद टिकट बंटवारे के विवाद में परिवार में फिर झगड़ा शुरू हो गया। नाराज मुलायम सिंह यादव ने 30 दिसंबर 2016 को अपने बेटे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ अपने भाई और पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद अखिलेश ने 212 विधायकों के साथ 1 जनवरी 2017 को लखनऊ के जनेश्वर मित्र पार्क में सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया। इसी अधिवेशन में अखिलेश ने पार्टी में तख्ता पलट किया
और खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए। इस अधिवेशन में शिवपाल यादव को सपा के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने का प्रस्ताव भी शामिल था। इस अधिवेशन के सूत्रधार पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव थे। पार्टी संविधान के तहत उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया था। ये भी अखिलेश की एक रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि वो यह बात बखूबी जानते थे कि शिवपाल यादव इस अधिवेशन में नहीं आएंगे। बाद में ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा और फैसला अखिलेश यादव गुट के पक्ष में गया। इसके बाद समय आता है 2019 के लोकसभा चुनाव का। चुनाव से ठीक पहले शिवपाल यादव ने समाजवादी मोर्चे का गठन किया और इसके बाद उन्होंने मोर्चे को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया में तब्दील कर दिया। इसके बाद फिरोजाबाद सीट पर खुद शिवपाल यादव चुनावी मैदान में उतरे। ये सीट परंपरागत तौर पर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव की मानी जाती है। हालांकि नतीजे आए तो चाचा और भतीजे यानी शिवपाल यादव और अक्षय यादव दोनों को हार का सामना करना पड़ा। शिवपाल यादव को सिर्फ 1 लाख वोट ही मिल सके थे, जबकि बाकी सीटों पर जहां उनकी पार्टी के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, वहां उनकी जमानत तक जब्त हो गई। इस चुनाव के बाद शिवपाल को एहसास हो गया कि सपा से अलग होकर वो कमजोर पड़ गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी शिवपाल की पार्टी प्रसपा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कोई खास करिश्मा नहीं दिखा सकी। 10 अक्टूबर 2022 को जब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तो यादव परिवार में फिर एकजुटता दिखाई दी। उस दुख की घड़ी में शिवपाल यादव को हमेशा अखिलेश यादव के साथ खड़ा देखा गया। धीरे धीरे यादव परिवार के रिश्तों पर पड़ी गांठ ढीली पड़ती गई और शिवपाल यादव ने अपनी प्रसपा को सपा में विलय करने का ऐलान कर दिया। अखिलेश ने भी शिवपाल यादव को सपा का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। अब मुलायम सिंह के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होना था। कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव मैनपुरी से सपा के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अखिलेश ने अपनी पत्नी डिम्पल यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया। लेकिन इस बार जो हुआ वो सबकी सोच से काफी इतर था। शिवपाल यादव ने दिन रात एक करके डिम्पल यादव के लिए चुनाव प्रचार किया। शिवपाल का कहना था कि अब जो भी चुनाव होगा हमारा पूरा परिवार एक होकर लड़ेगा। इस चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का कद एक बार फिर से काफी बढ़ गया था। तो अब आते हैं हाल ही में हुए 2024 के लोकसभा चुनाव पर। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर शिवपाल यादव को बदायूं से उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें लगाई जाने लगी, लेकिन अखिलेश यादव ने बदायूं लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया। हालांकि जब विरोध के सुर अखिलेश यादव के कानों तक पहुंचे तो उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर चाचा शिवपाल यादव को बदायूं लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया। हालांकि टिकट का ऐलान होने के 18 दिन बाद तक शिवपाल यादव बदायूं नहीं पहुंचे। इसके बाद पार्टी ने शिवपाल की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाया और इस चुनाव में आदित्य यादव ने जीत हासिल की और जीत कर वो देश की संसद में पहुंचे। और अब आखिरी गच्चा वो जिस पर सीएम योगी ने विधानसभा में शिवपाल यादव से चुटकी ली और वो है शिवपाल का नेता प्रतिपक्ष के पद से पत्ता कट जाना। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए शिवपाल यादव का भी नाम काफी तेजी से चल रहा था। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव भी कन्नौज लोकसभा सीट से मैदान में उतरे थे। जीत के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी। अखिलेश यादव विधानसभा में नेता विपक्ष थे। अपना पद छोड़ने के बाद अखिलेश 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेता विपक्ष का चयन करना चाहते थे। हालांकि अब नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव अपनी कुर्सी शिवपाल सिंह यादव को सौंप देंगे, क्योंकि पार्टी में उनका कद भी काफी बड़ा है। लेकिन 2 दिन पहले पार्टी ने चौंकाने वाला फैसला किया और सारी अटकलों और कयासों को गलत साबित करते हुए एक ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया और माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद दिया गया। इसके बाद माना यह जा रहा है कि पीडीए के बाद अब अखिलेश ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए ये निर्णय लिया। अब उनका ये निर्णय कितना कारगर साबित होता है ये तो आप ही बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।